यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का हम लोगों का एक स्टेप कह सकते हैं कि कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें दूसरा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें दूसरा जो पोर्शन करने वाले हैं कि जो नॉर्मल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है उसके क्वेश्चन जैसे थे वो आपने देख लिए। अब हम इसका यूज करते हैं, जो ट्रेन वाले स्पेशल क्वेश्चन आते हैं, है ना, उसमें हम इसका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का यूज करते हैं। वो यूज कैसे करेंगे वो चीज़ हम आज सीखने वाले हैं। सबसे पहले देख लो, सबसे पहले देख लो, दो कंडीशन हम पढ़ेंगे। ट्रेन के लिए हम दो कंडीशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्रॉपर अपना नोट करते रहो, कोई दिक्कत है किसी को तो बता देना, ठीक है। चलो देखो, दो कंडीशन वो क्या क्या है। फर्स्ट कंडीशन है कि मान लो कि हम पे कोई ट्रेन है, मान लो हम पे क्या ये ट्रेन है, ये आपके पास एक रेलगाड़ी है, ये आपके पास क्या है एक ट्रेन है, ठीक है। ये ट्रेन है, समझ रहे हो। ट्रेन बना लेते हैं जैसे भी होगी, देख लेना आप लोग, ठीक है। ये एक रेलगाड़ी है, ठीक है, ओके। जब ये चल रही होगी तो आपको पता है जो ट्रेन की पटरी है उस पे वो चल रही है। बीच-बीच में कई जगह ऐसी आएँगी जहाँ पे कि उसके साइड में कहीं पे पेड़ होंगे, कहीं पे कुछ पोल वगैरह होंगे। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जब ये ट्रेन चल रही है और ये किसी चीज़ को पास करेगी, वो क्या-क्या हो सकता है। ये ट्रेन ऐसा लिख लेते हैं, ऐसा इसे लिख लेते हैं कि ये ट्रेन क्या कर रही है, ये ट्रेन यहाँ से चल रही है, ये पास कर रही है। पास किसको कर रही है ये? एक कंडीशन तो आ सकती है कि ये किसी पोल को पास कर रही होगी। पोल सबको पता है, बिजली के पोल से अपने खंभे जो होते हैं ऐसे देखे हैं ना, ठीक है। या तो वो पोल है, या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ये किसी ट्री को, ये किसी ट्री को पास कर रही होगी। ये किसी पेड़ को मतलब पेड़ से होकर के गुजर रही होगी। साइड में पेड़ होगा, वहां से निकल, उसके साइड से निकल गई, उसने ट्री को पास कर लिया, उसको क्रॉस कर लिया, जैसा भी आपको समझता है, ठीक है। या कोई सिग्नल कहीं पे हो सकता है। क्या हो सकता है कहीं पे, कोई सिग्नल हो सकता है छोटा, वहाँ पे कुछ सिग्नल दे रखा होगा, ठीक है। कोई पोल हो सकता है, कोई ट्री हो सकता है, या कोई भी सिग्नल हो सकता है। तो जब भी ये उसको क्या करेगा, पास करेगा, ठीक है। और कहीं पे कोई आदमी भी हो सकता है, कोई मैन या कोई ह्यूमन, ह्यूमन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। ह्यूमन, उसमें मेल भी आएगा फीमेल भी आएगा, ठीक है। उसको ट्रेन पास कर रही है, समझ गए। ऐसा समझ लो कि मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एक आदमी है, यहाँ पे ये एक आदमी है, ठीक है। आदमी कैसे बनाएंगे, ऐसे, ये आदमी है, ठीक है। और यहाँ से ट्रेन की पटरी है, यहाँ से क्या है, ये ट्रेन की पटरी है और यहाँ से ट्रेन निकल गई, तो इसने इस आदमी को यहाँ से क्रॉस कर लिया,
ठीक है, तो ये हम यहाँ पे समझने वाले, कहीं पे पेड़ होगा, कहीं पे कोई सिग्नल लगा होगा, कहीं पे कोई क्या होगा, ह्यूमन होंगे, ठीक है, कहीं पे कोई पोल होगा, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर होगी। तो जब भी ट्रेन इसको पास करेगी तो हमसे पूछा जाता है कि वहाँ पे वो कितने डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम देंगे क्या होगा, तो यहाँ पे हमने देखना है, कंडीशन आपकी बनेगी, मैं आपको लिखवा लेता हूँ, कंडीशन में आपको लिखवा लेता हूँ, तो लिख लो आप लोग, ठीक है। व्हेन व्हेन अ ट्रेन, कोई भी ट्रेन होगी, व्हेन अ ट्रेन पासेस, व्हेन अ ट्रेन पासेस, ठीक है, अ पोल, वो पोल हो सकता है, ठीक है, पोल हो सकता है, वो ट्री हो सकता है, पेड़ हो सकता है, या वो कोई सिग्नल हो सकता है, या वहाँ पे कोई मैन हो सकता है, ठीक है। जब भी कोई ट्रेन किसी मैन को, किसी पोल को, किसी ट्री को, किसी सिग्नल को क्रॉस कर रही है, उसको पास कर रही है, देन 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 वहाँ पे क्या होगा, देन डिस्टेंस, ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, देन डिस्टेंस कवर, देन डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन, देन डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है। ये यहाँ पे आपका कोई आदमी था, ठीक है, ट्रेन यहाँ से आ रही है, तो जब ट्रेन इस आदमी को पास कर रही है, जब ट्रेन इस आदमी को पास कर रही है या इस पोल को पास कर रही है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, उसको पास कर रहा है। मैं समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो मेरी बात को, कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, उस पोल को पास कर रहा है मैं। तो ये क्वेश्चन आता है, तो हमने सीधे सीधे देख लेना है, वो जो डिस्टेंस कवर करेगी वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन, जितनी ट्रेन की लेंथ होगी हम कहेंगे उतनी डिस्टेंस उसने क्या करी है, कवर करी है। यहाँ तक सब लोगों को बात समझ आई, यहाँ तक सभी लोगों को बात समझ आई, बताओ, यहाँ तक सब लोगों को ये बात क्लियर हो गई। मैंने क्या बोला कि जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को पास करेगी, किसी ट्री को पास करेगी, ठीक है, सिद्धार्थ थोड़ी और देर में ज्वाइन कर लो, ठीक है, थोड़े आधे घंटे बाद और ज्वाइन कर लो, फिर क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को पास कर रही है, किसी ट्री को पास कर रही है, किसी सिग्नल को पास कर रही है, किसी आदमी को पास कर रही है, तो उसने उसको पास करने में ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर करी वो क्या है, वो ट्रेन की लेंथ के बराबर होगा। ये स्टेटमेंट सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताओ, ये स्टेटमेंट सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई, सबको ये बात समझ आए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक आपको ये बात समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि जब भी कोई ट्रेन, ठीक है, पोल को पास कर रहे हैं, मान लो यहाँ से ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन चल रही है, ठीक है, यहाँ पे एक पोल आ गया, यहाँ पे एक पोल आ गया, अब इस ट्रेन ने इस पोल को पास कर रहा है, तो जब इस ट्रेन ने इस पोल को पास करा होगा, इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, इस ट्रेन ने इस पोल को पास करा होगा, तो देख लो जब इसको पूरा पास करेगी तो ट्रेन यहाँ पे आ चुकी होगी ना, ट्रेन की लेंथ इतनी है तो ट्रेन यहाँ पे आ चुकी होगी। तो यहाँ से देखो जब ट्रेन यहाँ से निकल रही है, तो इसको यहाँ से यहाँ जाने में कितना डिस्टेंस लग रहा है, जितनी ट्रेन की लेंथ है इतना यहाँ आ गई, इतना यहाँ पहुंच गई, समझ रहे हो, ट्रेन की लेंथ इतनी थी तो इसको यहाँ से यहाँ पहुंच में इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। इसे सीधे सीधे हम वहाँ पे क्या कर लेंगे, जितनी ट्रेन की लेंथ होगी उसी को हम वहाँ पे क्या कर लेंगे, ट्रेन की डिस्टेंस मान लेंगे, ठीक है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहीं से हमने स्टार्ट करा सिद्धार्थ, हम पढ़ रहे थे कल, हमने लास्ट यहाँ पे छोड़ दिया था क्वेश्चन, ठीक है, हमने मतलब यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, फिर हम यहाँ से इसे स्टार्ट कर रहे हैं। हमने बोला कि जो हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को पढ़ा है, ठीक है, उसको हम अब यूज करते हैं ट्रेन की कंडीशन में। ट्रेन की दो कंडीशन होंगी, जब भी ट्रेन किसी पोल को, किसी ट्री को, किसी सिग्नल को, किसी ह्यूमन को क्रॉस कर रही होगी, पास कर रही होगी, तो वहां पे अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा, तो वो सीधे सीधे ट्रेन की लेंथ के इक्वल हो जाएगा। जितनी ट्रेन की लंबाई होगी हम कह देंगे कि ट्रेन ने उतनी दूरी तय करी है, जितनी ट्रेन की लेंथ होगी हम कह देंगे कि ट्रेन ने उतनी ही लेंथ, उतनी ही डिस्टेंस उसने कवर करी है, ठीक है। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा, फिर हम आगे निकल रहे हैं। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम फिर आगे निकल रहे हैं, बताओ, हम फिर आगे निकल रहे हैं, ओके। अब सेकंड की देखो, ये कंडीशन सबको क्लियर हो गई। यहाँ से हमने क्या सीखा कि जब अब देखो अगर ट्रेन के सामने पोल आ रहा है तो आप समझ लो ट्रेन की कितनी लंबी लेंथ है, लेंथ तो काफी है उसकी, तो उसके सामने पोल की कोई लेंथ होगी वो नेग्लिजिबल होगी, मतलब हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। ट्रेन की लेंथ कितनी लंबी होती है ना, और हम उसके सामने एक छोटा सा आदमी आ गया, तो उस आदमी की जो लेंथ होगी उसका ट्रेन के साथ हम कंपेयर करेंगे, नहीं करेंगे, कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि ट्रेन की लेंथ के सामने उसका कोई वजूद ही नहीं है, बहुत इतना सा है वो, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंडीशन देख लो, कोई ट्रेन है,
ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन देख लो, एक ट्रेन है, ये ट्रेन पास कर रही है, ठीक है, एक ट्रेन है, ये ट्रेन क्या कर रही है, ये ट्रेन पास कर रही है। अब ये ट्रेन जो पास कर रही है, किसको पास कर रही है वो देख लो, पास कर रही है, क्रॉस कर रही है किसी दूसरी ट्रेन को, किसी दूसरी ट्रेन को पास कर रही है, उससे आगे निकल रही है, ठीक है। या ये किसी प्लेटफॉर्म को पास कर, प्लेटफॉर्म पता है ना जहाँ से क्या, जहाँ पे ट्रेनें रुकती हैं, ठीक है, रेलगाड़ी का जो रुकने का वो रहता है, स्टेशन जो रहता है, ठीक है, स्टेशन जो रहता है वो क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। या कोई क्या होगा, ब्रिज होगा, ब्रिज मतलब जो पुल होते हैं, ठीक है। या कोई क्या होगी, टनल होगी, जो सुरंग होती है, ठीक है। इनको जब ट्रेन पास करेगी तो हमें वहाँ पे जो लेंथ निकालने को बोला जाएगा, उसको मतलब जो डिस्टेंस निकालने को बोला जाएगा वो हमने करना है। स्टेटमेंट में आपको लिखवा लेता हूँ, व्हेन अ ट्रेन, कोई एक ट्रेन है, व्हेन अ ट्रेन, क्रॉस लिख लो या पास लिख लो, जैसा भी आपको लिखना है, व्हेन अ ट्रेन पासेस, वो पास कर रही है, ठीक है, व्हेन अ ट्रेन passes, when a train passes, और कोई दूसरी ट्रेन हो सकती है, कोई दूसरी ट्रेन हो सकती है, another train passes, another train, कॉमा, और क्या हो सकता है, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, कॉमा, ब्रिज, ब्रिज, कॉमा, या क्या हो सकता है, कोई टनल हो सकती है, मतलब सुरंग। जब भी कोई ट्रेन इन चारों चीजों में से किसी एक चीज को भी पास कर रही है, उसको क्रॉस कर रही है, पास और क्रॉस का मतलब समझ रहे हो ना, ये यहाँ से ट्रेन आ रही है और यहाँ पे कोई क्या है, एक दूसरी ट्रेन मान लो यहाँ पे ऐसे चल रही है, इनकी रेल, इनकी पटरी अलग अलग है मान लो, ठीक है। एक ट्रेन यहाँ से चल, एक ट्रेन ये है और दूसरी ट्रेन इसको पास कर रही है, ऐसे देखो इसने इसको पास कर लिया, इससे आगे निकल गए, ठीक है, तो उसको हम पास करना कह रहे हैं, ओके। कोई भी टनल होगा, मान लो आपको पता है ना, ये ऐसे इस तरीके से सुरंग होती है ना, यहाँ से ट्रेन आई, इसने इस सुरंग से निकल करके इसको क्रॉस कर लिया, इससे आगे निकल गई, उससे हो करके निकल गई, अंदर जहाँ गई वहां से बाहर निकल गई, तो वो उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम पास करना कह रहे हैं। जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, ब्रिज को या किसी टनल को पास करेगी, उसे क्रॉस करेगी, ठीक है, देन तो वहां पे जो डिस्टेंस कवर कर रही है, देन डिस्टेंस, ट्रेवल लिख लो या कवर लिख लो, देन डिस्टेंस कवर्स बाय ट्रेन, तो ट्रेन जो डिस्टेंस कवर कर रही है, ट्रेन जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा, ध्यान से देखना अब यहाँ पे, वो इक्वल होगा, वो इक्वल होगा, वो किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन के लेंथ के इक्वल होगा, प्लस, हमने इसमें प्लस करना है, प्लस होगा लेंथ ऑफ, प्लस लेंथ ऑफ, अगर वहां पे कोई प्लेटफॉर्म है, अगर वहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ को ऐड कर लेना है, या वहाँ पे कोई ब्रिज है उसकी लेंथ को आप ऐड कर लोगे, या वहाँ पे कोई दूसरी ट्रेन है उसकी लेंथ को आप ऐड कर लोगे, या वहाँ पे कोई टनल है उसकी लेंथ को आप ऐड कर लोगे, तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। बताओ, ये पॉइंट भी सब लोगों को क्लियर हो गया, ये पॉइंट भी सब लोगों को क्लियर हो गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ। आई एम श्योर पॉइंट भी सबको क्लियर हो गया होगा कि जब भी कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पास कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को पास कर रही है, प्लेटफॉर्म पता है जहाँ पे ट्रेन रुकती है, ठीक है, उनका रुकने का जो स्टेशन है, ओके, तो उसमें जो डिस्टेंस वो कवर कर रही है ट्रेन, वो किसके इक्वल होगा, उस ट्रेन की लेंथ के इक्वल होगा, प्लस जिसको वो पास कर रही है, प्लेटफॉर्म को पास कर रही है तो उसकी लेंथ को ऐड कर दो, ब्रिज को है तो ब्रिज की कर लो, ट्रेन को है तो ट्रेन की कर लो, टनल को है तो टनल की कर लो। आई बात समझ में, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको। देखो ये ट्रेन है, अब मैं आपको समझाता हूँ एक बार, ठीक है, ये ट्रेन है, ये मान लो ट्रेन है, अब ये ट्रेन यहाँ पे पास कर रही है, ये मान लो एक पुल से होकर के जा रही है, ये यहाँ पे एक पुल है, यहाँ पे क्या है, एक पुल यहाँ पे ये है, ठीक है। हमने निकालना है कि जब इसने इस पुल को क्रॉस करा होगा, पुल को ये क्रॉस कब करेगा, पुल को ये ट्रेन पास कब करेगी, जब ये इससे यहाँ से होकर के निकलेगी और पूरी जब यहाँ से आगे यहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ तक पुल है, ये यहाँ पहुंच गई, ये ट्रेन कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, ट्रेन कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। पहले ट्रेन देखो यहाँ से लेकर के यहाँ थी, अब इसने इस ब्रिज को पार कर लिया, इस पुल को पार कर लिया, अब ट्रेन यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई। तो इसने देखो ट्रेन ने क्या करा, ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ध्यान से देखो ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, अब ट्रेन को यहाँ से
यहाँ पर पहुंचने में, क्योंकि जो पुल है उसका एंड ये है, पुल यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे जब ये पूरी इसको निकल आएगी, इस एंड से आगे निकल आएगी, उसने मतलब पुल को पास कर लिया है, क्रॉस कर लिया है। तो देख लो ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में यही तो पूरी डिस्टेंस, इतनी लेंथ उसको कवर करनी पड़ रही है। ये तो यहाँ तक देखो, ये ट्रेन की लेंथ हो गई, और यहाँ से आगे ये क्या था, ये पुल था, ठीक है, तो उसकी लेंथ हो गई। जब ये पूरा यहाँ से यहाँ निकलेगी, अब यहाँ पे ट्रेन आ गई, इसने इसको पार कर लिया, तो इसको टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है, एक तो ट्रेन की लेंथ है और एक ब्रिज की लेंथ है। तो सेम चीज होती है किसके लिए, चाहे वो आपका दूसरी ट्रेन हो, चाहे वो कोई प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो कोई टनल हो, चाहे वो कोई क्या हो, दूसरी ट्रेन हो, प्लेटफॉर्म हो, बताओ, ब्रिज वगैरह कुछ भी हो, हर किसी के लिए यही रहेगा। चले आगे, ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई तो हम फिर आगे निकल रहे हैं। ये चीज अगर आपको समझ आ गई तो आगे निकलते हैं, बताओ। बताओ। निकला है, आगे निकला है। दोनों कॉन्सेप्ट समझ गए ना, दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके हो, नोट कर लिया, सब लोगों ने नोट कर लिया। बताओ, अब करेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन, अब करेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन, अब आपको और क्लियर होगा। अभी आपको 50 60 या 70% तक क्लियर हो गया होगा, जो तो मैंने आपको दो स्टेटमेंट बताई। अब मैं आपको एक बार क्वेश्चन दूंगा, आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ोगे, फिर आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हमने अभी जो ये दो बातें करी हैं, ये हमने क्यों करी थी। बस यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गया, ठीक है, आपका टाइम स्पेस डिस्टेंस पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। लास्ट मुझे आपको ये दो बातें बतानी थी, अब हम इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आपके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो निकले, करें आगे, थोड़ा स्पीड बढ़ा के चलो, और थोड़ा फुल फोकस होकर के कंसंट्रेशन के साथ करते रहो। अब आपके क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि लास्ट राउंड हम लोगों का इसमें चल रहा है, ठीक है, लास्ट राउंड हम लोग का इसमें चल रहा है। आपको सारी वैल्यूज वगैरह कैलकुलेशन वगैरह करना कैसे है, मेथड आपको सारे पता है, बस उसको कनेक्ट कर लो। लिखा है आपके सामने, अ ट्रेन, एक ट्रेन है, अ ट्रेन रनिंग, ट्रेन रनिंग विद अ स्पीड ऑफ, a train running with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस, वो क्रॉस कर रही है, क्रॉसेस आ पोल। देखो आगे स्टेटमेंट कि ट्रेन क्या कर रही है, एक पोल को क्रॉस कर रही है, क्रॉसेस पोल। क्लैरिटी वगैरह सारी प्रॉपर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक पोल को वो क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, ठीक, क्रॉसेस अ पोल इन 45 सेकेंड, क्रॉसेस अ पोल इन 45 सेकेंड, ठीक है। देन फाइंड, देन फाइंड, देन फाइंड द लेंथ ऑफ, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। आपको बोला कि क्या करो, ट्रेन की लेंथ फाइंड करो, आपको बोला कि क्या करो, सर ट्रेन की लेंथ फाइंड करो, बोला कि क्या करो, ट्रेन की लेंथ फाइंड करो। अब देख लो बिल्कुल केयरफुली, आप लोग चीजों को यहाँ पे देख लो, चीजों को यहाँ पे समझने का ट्राई करो। आपको ट्रेन का बोला है कि ट्रेन की स्पीड दे रखी है इतनी कि वो किसी पोल को क्रॉस कर रही है, और टाइम दे रखा है इतना, बोला कि ट्रेन की लेंथ निकालो, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हम टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, और एकदम से उन्होंने बोल दिया कि ट्रेन की लेंथ निकालो, ठीक है, कि सर यहाँ लेंथ कहाँ से आ गई यहाँ। तो वही चीज जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा था ना, जो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ा था, देख लो कि व्हेन ए ट्रेन पासेस अ पोल, ठीक है, देन डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। हमें क्या चाहिए, ट्रेन की लेंथ चाहिए। तो ट्रेन की लेंथ किसके इक्वल है, जितना डिस्टेंस वो कवर कर रही है। बस आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या करना है, ठीक है। भाई जिसको समझ नहीं आएगा स्टेटमेंट तो पूछ लेना, बाकी से करने का ट्राई करो। मैं चैट को कर लेता हूँ प्राइवेट, ताकि सिर्फ आपके आंसर मुझे ही दिखे, ठीक है। चलो अब देखो कैसे करोगे। पहला स्टेप है आपका कि सर हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ट्रेन रनिंग विद स्पीड, ट्रेन की हमें स्पीड दे रखी है, स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। वो एक पोल को क्रॉस कर रही है। मैं आपको एक बारी बता ही देता हूँ फिर से, ये क्या है, ये एक पोल है, ये क्या एक पोल है, ये यहाँ पे क्या है, ट्रेन है, ये यहाँ पे क्या है, ट्रेन है, ट्रेन है,
ये ट्रेन इस पोल को क्रॉस कर रही है, क्रॉस कर रही है ये ट्रेन इस पोल को, मतलब अब ये ट्रेन यहाँ है, अब ये इसको निकल करके ये आगे चलेगी, ये इसको लेकर के इसको इसने क्रॉस कर लिया। अब ये मत बोल देना कि सर ट्रेन इस पोल के बीच से कैसे निकलेगी, पोल साइड में होगा या ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो। अरे अरे रुको, ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो, ये पोल है, इतना वो नहीं होगा, ये पोल है, ठीक है, ट्रेन की पटरियाँ है, ट्रेन ऐसे निकलेगी ट्रेन यहाँ से, ठीक है, ये ट्रेन है। अब इसने इस पोल को क्रॉस करना है। अब ये ट्रेन यहाँ है, ट्रेन जब इसको क्रॉस करेगी तो ट्रेन यहाँ होगी, जब ट्रेन ने इसको क्रॉस करा होगा तो ट्रेन यहाँ हो जाएगी। तो जब ट्रेन इस पोल को क्रॉस कर रही है तो देखो पोल कितना छोटा है, छोटा मतलब उसका अगर हम लेंथ की बात करें तो बहुत ही छोटी होगी। अब लेंथ ये बात बोलना है ऊपर कि वो नीचे से ऊपर को मत देखना है ना, इस तरीके से देखना है, ऐसे पोल इतना है, उसकी लेंथ यहाँ पे देखो छोटी सी है ट्रेन के कंपेरिजन में, ठीक है, ट्रेन के कंपेरिजन में। तो जब ट्रेन इस पोल को क्रॉस कर रही है तो उसको कितना टाइम लग रहा है, जब ये ट्रेन पहले यहाँ से यहाँ तक थी, अब ये ट्रेन इसको पूरा यहाँ से ऐसे पूरा यहाँ से इसको क्रॉस कर लिया है, यहाँ से इसको देखो ऐसा पूरा क्रॉस कर लिया है, पूरा जब इसको निपटा लिया है तो यहाँ अब ट्रेन आ गई। इसको कवर करने में, इसको क्रॉस करने में, पास करने में कितना टाइम लग रहा है, 45 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। टाइम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 45 सेकंड का टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 45 सेकंड का टाइम दे रखा है, ठीक है। अब बोला कि ट्रेन की लेंथ हमें फाइंड करनी है, हमें फाइंड क्या करना है, ट्रेन की लेंथ हमें फाइंड करनी है। अभी हमने बोला कि जो ये पोल था, ट्रेन इसको यहाँ पे क्रॉस कर रही थी, ठीक है। तो जब ट्रेन इसको यहाँ पे क्रॉस कर दिया इस पोल को, तो क्रॉस करते टाइम वो ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है वो किसके इक्वल होगा, ट्रेन की लेंथ के इक्वल होगा। मतलब सीधे सीधे समझ जाओ, ट्रेन वाले क्वेश्चन में इस वाली कंडीशन में जब पोल आएगा, ह्यूमन आएगा, ट्री आएगा और कोई सिग्नल आएगा, तो ट्रेन की जो लेंथ होगी वो डिस्टेंस के इक्वल होगी। डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, हमेशा हमेशा। तो हम यहाँ पे आप देखो, आपको क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है, आपको टाइम दे रखा है, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे और वही फिर ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। क्लियर है। तो ट्रेन लेंथ इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, डिस्टेंस से लिख लेंगे ताकि आपको चीज क्लियर हो जाएगी। फिर आपने एक चीज देखनी है जो कि हर किसी ने नहीं देखी होगी, किसी किसी बच्चे ने उससे देखा होगा कि सर स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में एंड टाइम दे रखा है 45 सेकंड में, ठीक है। तो हमें यूनिट को सेम बनाना है। अगर यहाँ पे सेकंड है तो यहाँ भी सेकंड होना चाहिए, या अगर यहाँ पे आर है तो यहाँ भी आर होना चाहिए। तो हम जनरली क्या करते हैं, स्पीड को हम चेंज करते हैं। 60 किलोमीटर पर आर है तो हमने इसे क्या कर लेना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, सेकंड आ जाएगा। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अपने हिसाब से आपने इसे सॉल्व कर लेना है। मुझे दिख रहा है कि सर ये किससे हो रहा है, ये आपका 6 से हो रहा है। 6 3 जा 18 एंड 6 1 जा 6, यहाँ कितना आएगा 10 आ गया। फिर आगे मेरे पे 10 इंटू 5, 10 5 जा कितना हो गया 50 हो गया, 50/3 हो गया। और ये अब आ गया आपका किसमें, मीटर पर सेकंड में। यहाँ भी सेकंड, यहाँ भी सेकंड। अब आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको पता ही है, डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको पता ही है, डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको पता ही है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितनी आई हमारी 50/3 आई, इंटू टाइम कितना आया 45 आया। 3 से ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है तो हम इसको कट कर सकते हैं। 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। आपको क्या बचा 50 बचा, इंटू में क्या बचा 15 बचा। एंड देखो 15 5 जा होता है 75 और उसके पीछे ये वाले 0। अब देखो हमारा जो यूनिट आएगी, हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो डिस्टेंस किस में निकलेगी, 2 यूनिट है, या तो किलोमीटर में या तो मीटर में। अब क्योंकि हमारी स्पीड मीटर पर सेकंड है तो मीटर है यहाँ पे, तो इस आपकी जो डिस्टेंस आएगी वो भी किस में आएगी, मीटर में आएगी। तो यही हो जाएगी क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लेंथ आई कितनी 750 मीटर। बताओ अब देखो तुम लोग कैसे आंसर कर रहे हो। सर ने कहा 750 मीटर, माधव का आया 1125, गलत कर लिया होगा। सिद्धार्थ का है 50/3 सेकंड, ठीक है। सिद्धार्थ ने सिर्फ उसे चेंज करा, ओके। फिर आए 750 सेकंड। अरे देखो हमेशा मैं कितनी बारी बोलूं, सेकंड और मिनट में या आर में हम क्या बताते हैं, टाइम बताते हैं। किलोमीटर और मीटर में हम क्या बताते हैं, डिस्टेंस बताते हैं। मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर सेकंड में हम क्या बताते हैं, स्पीड बताते हैं। वो चीज तो क्लियर होनी चाहिए ना, ठीक है। चलो सबने नोट कर लिया, सबको क्लियर हो गया कैसे आपको क्वेश्चन करने थे। जिसके पहले के लेक्चर इनकम्प्लीट है तो वो प्लीज उनको कंप्लीट करने का ट्राई करो, तो फिर चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलो निकले, समझ आ गया तो हम फिर आगे निकल रहे हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ाते चलो, क्वेश्चन करते चलो। अब आपको समझ आ गया होगा कि हाँ सर
कैसे करना है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। जो नेक्स्ट देखो, अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन, अलग अलग टाइप के मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एग्जाम में इसी हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग ट्रेन रनिंग रनिंग विद अ स्पीड ऑफ रनिंग विद अ रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, किसी स्पीड से वो चल रही है, 30 किलोमीटर पर आवर की वो स्पीड से चल रही है, ठीक है। कैन क्रॉस, वो क्रॉस कर सकती है, कैन क्रॉस कैन क्रॉस अ मैन, एक मैन को देख लो, कैन क्रॉस अ मैन इन कैन क्रॉस अ मैन इन हाउ मच टाइम, कितना बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन आपको दे दिया। हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम बताओ क्या हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, इजीली कर लोगे, ठीक है। कि 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस अ मैन इन हाउ मच टाइम। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, देख लो। लो करो, ट्राई करो, अब तो आना चाहिए, तो आना चाहिए, इजी है। समझ आ रहा है ना, कोई परेशानी तो नहीं है भाई। मेरी स्टेटमेंट समझ आ गई सबको, मेन जो स्टेटमेंट है सबको समझ आ गई, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई करो, ट्राई करो। ट्राई करो, सिंपल है। और जब भी आपके सामने नए क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये मत सोचो कि यार कैसे करेंगे, है ना, कि हो नहीं रहा हमसे, हमने तो ऐसे क्वेश्चन कभी देखा नहीं था, आप कैसे करेंगे। क्योंकि देखो, स्टार्टिंग में आप कोई नई चीज अगर कर रहे हो, नई चीज अगर पढ़ रहे हो, तो थोड़ा आपको उसे टाइम तो देना पड़ेगा ना उसके साथ। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं, हमने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा सीधे सीधे एक ही बारी में वो हमें हो जाए, एक ही बारी में वो हमें चीजें क्लियर हो जाए, तो ऐसा बहुत कम टाइम होगा, जबकि आपको कोई चीज एक ही बारी में क्लियर हो रही होगी, है ना। आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, थोड़ी पेशेंस के साथ आपको उसको कॉन्सेप्ट को समझना है कि हाँ यार, इसमें हमने एटलीस्ट करना क्या है, ठीक है, इसका जो कनेक्शन बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है, कैसे कैसे उसमें वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। थोड़ा उस पर टाइम दोगे, एक टाइम ऐसा आएगा आप क्वेश्चन देखते उस क्वेश्चन को कर लोगे, है ना। तो वो थोड़ी टाइम आपको देना पड़ेगा, ऐसा करोगे तो बात बन जाएगी। आंसर नहीं आया किसी का अभी तक। सिंपल था, देखो क्या दे रखा है, कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इतना तो देख लो। इसमें लिखा है 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ट्रेन की दे रखा है 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखी है, ट्रेन की लेंथ दे रखी है, ये ट्रेन की लेंथ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ये क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन, ये क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लेंथ है। लेंथ क्या है ट्रेन की, 200 मीटर है, 200 मीटर है, ठीक है। रनिंग विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। एक ट्रेन है जो कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है, चल रही है, और उसकी जो लेंथ है वो 200 मीटर उसकी लेंथ है, 200 मीटर उसकी लेंथ है। वो किसी आदमी को क्रॉस कर रही है, किसी आदमी को पास कर रही है, क्रॉस कर रही है, तो उसको उसे पास करने में कितना टाइम लगेगा। ये यहाँ पे आदमी है, ये यहाँ पे क्या है, आदमी है। यहाँ पे ये ट्रेन है, यहाँ से ये क्या है, ये ट्रेन है, ये क्या है, ये ट्रेन है। अब बोला इस ट्रेन की जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, ट्रेन की जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है वो कितनी है, 200 मीटर है। इसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर है। तो ये इस आदमी को कितने टाइम में क्रॉस करेगी, मतलब जब ये ट्रेन इस आदमी से पास होकर के यहाँ आ जाएगी, पहले ये यहाँ से यहाँ तक है, अब इसने इसको पास करके इसकी राइट साइड में आएगा, अब यहाँ से यहाँ तक ये आ गई, तो इसको यहाँ से यहाँ तक इसको पास करने में कितना टाइम लगा होगा, कितना टाइम लगा होगा। अब आपको पता है स्पीड हमें दे रखी है, ये ट्रेन की लेंथ हमें दे रखी है। जब भी आपको पता है मैन के साथ ट्रेन का कनेक्शन बनेगा, पोल के साथ ट्रेन का कनेक्शन बनेगा, किसी
सिग्नल के साथ ट्रेन का कनेक्शन बनेगा या ट्री के साथ ट्रेन का कनेक्शन बनेगा, तो जो लेंथ होगी ट्रेन की वो किसके इक्वल होगी, डिस्टेंस के इक्वल होगी। तो यहाँ पे भी मेन है, तो यहाँ पे हम समझ जाएंगे कि ट्रेन की जो यहाँ पे लेंथ दे रखी है, ट्रेन की यहाँ पे जो लेंथ दे रखी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। ये लेंथ ऑफ ट्रेन है, इट मीन्स ये यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है, क्योंकि हम टाइम स्पीड डिस्टेंस कर रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। अब आपको डिस्टेंस दे रखा है, आपको स्पीड दे रखी है, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। अब तो इजीली निकाल लोगे। अब एक चीज और देखो, लेंथ दे रखी है यहाँ पे मीटर में और स्पीड दे रखी है किलोमीटर में। मैंने बोला किलोमीटर मीटर अलग अलग होगी, सेम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, उसको हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। तो मैं क्या कर लूंगा, 30 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 5 5 जा 25, 25/3 हो गया। और ये किस में हो जाएगा, अब मीटर पर सेकंड। अब देख लो स्पीड मीटर में और ट्रेन की लेंथ भी मीटर में, ठीक है। चलो अब हमने टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला सबको पता है, कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर है, डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी है, स्पीड है 25/3। आपको सारा सिखा रखा है, 200 को हम डिवाइड कर रहे हैं तो मैं इसको मल्टीप्लाई बना दूंगा और इसका मैं रेसिप्रोकल कर लूंगा, 3/25 हो जाएगा। 25 8 जा होता है 200, तो t इज इक्वल टू 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24। क्योंकि यहाँ भी वो सेकंड था तो यहाँ भी आंसर अब किस में आएगा, सेकंड में आएगा। तो ये आंसर है कि ट्रेन उस आदमी को 24 सेकंड में क्या करेगी, पास करेगी। ठीक है, सरन्या का आंसर सही था, दीक्षित का आंसर पहले गलत था, अब सही है। अच्छा आपने मल्टीप्लाई करा ना, मल्टीप्लाई नहीं करा। माधव का भी सही आ गया, ऐसे करना था। क्वेश्चन सिंपल है, बस आप लोगों को प्रैक्टिस के जरिए जितने प्रैक्टिस करोगे आपको उनको कनेक्ट करना है भाई, और ये सारा आपका प्रैक्टिस से ही होगा। जब तक मेन चीज है बेसिक कैलकुलेशन को बहुत तगड़ी रखो। अब आपको अगर ये यहाँ पे सॉल्व करना नहीं आएगा तो फंस जाओगे, ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फंस जाओगे। एक फॉर्मूला तो याद करना है, चाहे तो ये कर लो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहीं पे डिस्टेंस की वैल्यू रख दो, स्पीड की वैल्यू रख दो, वहां से आप इजीली उसे रीअरेंज करके टाइम भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो फिर। ठीक है, इन चीजों का आपको भाई ध्यान रखना है, नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखो। क्या भाई, चलो चले आगे, यहाँ से आपने ये कर लिया। ओके, नेक्स्ट देख लो, बस यही है, ट्रेन के हमने क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, ट्रेन के हमने इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने, इजी है। फिर देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम एक बारी ब्रिज वाले टनल वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। अ ट्रेन, एक ट्रेन है, अ ट्रेन 200 मीटर, 210 मीटर, अ ट्रेन 210 मीटर लॉन्ग, 210 मीटर लॉन्ग, टुक, टुक मतलब लेती है, टेक की सेकंड फ्रॉम टुक। ठीक है, टुक 12 सेकंड, 12 सेकंड टू पास, 12 सेकंड टू पास अ 90 मीटर, 12 सेकंड टू पास अ 90 मीटर लॉन्ग टनल, 90 मीटर लॉन्ग टनल। ठीक है, फुल स्टॉप। आपको बोला फाइंड, फाइंड द स्पीड ऑफ, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। अब देख लो क्वेश्चन क्या, इस बार सीधे सीधे क्या पूछ लिया आपसे, इस बार आपसे सीधे से क्या पूछ लिया है कि ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग, साफ हो जा, 200 मीटर लॉन्ग टुक 12 सेकंड, 12 सेकंड लेती है। ठीक है, टू पास ए 90 मीटर लॉन्ग टनल, वो फैनल नहीं लिखा है, टनल लिखा है, ऐसा लग रहा है फैनल लिखा होगा ना, ये टनल लिखा है। ठीक है, टनल। चलो, एक ट्रेन जिसकी लेंथ 210 मीटर है वो किसी टनल को पास कर रही है। ठीक है, और जब वो टनल को पास कर रही है और टनल की लेंथ कितनी है, 90 मीटर है, तो उसको टनल को पास करने में 12 सेकंड लगते हैं, 12 सेकंड लगते हैं। तो ट्रेन की स्पीड क्या रही होगी,
समझा देता हूँ एक बारी। ये टनल है जो सुरंग होती है, ठीक है, जो सुरंग होती है, ये सुरंग है। ट्रेन ने इसके अंदर से निकलना है, ट्रेन ने इसके अंदर से निकलना है। ट्रेन की लेंथ कितनी है? 210 मीटर है। टनल की लेंथ कितनी है? 90 मीटर है। अब इस ट्रेन को इसमें से होकर के, इसमें से होकर के, अंदर से होकर के यहाँ बाहर निकलना है। तो जब ये यहाँ से ट्रेन यहाँ से होकर के बाहर निकल रही है, तो उसको टाइम लग रहे हैं 12 सेकंड। उसको 12 सेकंड टाइम लग रहा है। तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी? ट्रेन की स्पीड क्या होगी? ठीक है, अब देख लो यहाँ पे आपको समझ आ गया, ठीक है, कि सर टाइम हमें दे रखा है 12 सेकंड, ट्रेन की लेंथ है 210, टनल की लेंथ है 90, तो हमें टाइम दे रखा है, ठीक है, और हमें लेंथ दे रखी है। लेंथ किसके इक्वल है? डिस्टेंस के इक्वल है। अभी हमने यहाँ पे देखा कि सर जब भी ट्रेन आएगा, प्लेटफॉर्म आएगा, ब्रिज आएगा, टनल आएगा, तो जो ट्रेन की लेंथ है प्लस जो इनकी लेंथ है, उसे अगर हम प्लस करेंगे हमें क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। और जब भी ये होगा, जब भी कोई आदमी होगा, कोई पोल होगा, कोई सिग्नल होगा, कोई ह्यूमन होगा, जब ये छोटी चीज है तो सीधे सीधे डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ के बराबर होगी। लेकिन जब ये बड़ी चीजें होंगी तो हमने उनको प्लस कर देना है, इनकी लेंथ को और ट्रेन की लेंथ को, तो वो हमें क्या मिल जाएगी? डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं अगर इसको देखो, इसको अगर मैं प्लस करूंगा तो मुझे डिस्टेंस मिलेगी। बोलो, आई मेरी बात समझ? आई मेरी बात समझ सबको? सब बच्चे लोगों को मेरी बात समझ आई नहीं आई? सिंपल सा ये फंडा था। चलो देख लो, हमें ट्रेन का क्या दे रखा है? ट्रेन की लेंथ दे रखी है, ठीक है। लेंथ ऑफ, लेंथ दे रखी है किसकी? ट्रेन की। लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी है? 210 मीटर दे रखी है, ओके। और हमें 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 टनल की लेंथ कितनी दे रखी है? टनल की लेंथ कितनी दे रखी है? लेंथ, लेंथ ऑफ टनल, टनल की जो लेंथ दे रखी है, टनल की जो लेंथ दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? वो 90 मीटर दे रखी है। वो कितनी दे रखी है? 90 मीटर दे रखी है, ओके सर, ठीक है। हमें क्या करना है? फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। आपको पता है सर स्पीड का फॉर्मूला ये है, स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ लिखता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस आपको पता है डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी? ट्रेन की लेंथ के इक्वल हो जाएगी। हमने पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 210 मीटर प्लस लेंथ ऑफ टनल 90 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 300, 300 मीटर हो जाएगा। ये भी मीटर, ये भी मीटर, ठीक है। हमें टाइम दे रखा है, हमें टाइम क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है हमें 12 सेकंड। अब ध्यान से देख लो, टाइम हमें दे रखा है सेकंड में, और ये भी हमें दे रखा है किसमें? ट्रेन की लेंथ, और ये इसकी टनल की लेंथ मीटर में दे रखी है। मीटर पर सेकंड का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, और वो स्पीड का निकल आएगा। चलो वैल्यू रख लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी आई? 300 आई, अपॉन में टाइम कितना आया? 12 आया। स्पीड इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना? 12 टू जा 24, 12 5 जा 60, ठीक है, 25 आ जाएगा, डिवाइड करोगे, क्योंकि लेंथ यहाँ पे, डिस्टेंस यहाँ पे मीटर में थी और टाइम यहाँ पे सेकंड में था, तो स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड में। लेकिन आपको बोला फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, हमने किस में निकाला? मीटर पर सेकंड में निकाला। अब मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में। आपको पता है हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए। 5 5 या 25, 18 5 या कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब ये बन गया किलोमीटर पर आवर। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ, कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। फिर भी सरन्या का ही सही आंसर था, देख रहे हो? बताओ, बोलो। क्लियर है? समझ आई बात? बात समझ आई कि नहीं आई? ऐसे करोगे? ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। चले आगे? ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, ठीक है। इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है बहुत बढ़िया तरीके से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इन व्हाट टाइम, इन व्हाट टाइम, इन व्हाट टाइम अ ट्रेन, इन व्हाट टाइम अ ट्रेन whose length, ट्रेन whose length, whose length is 100 मीटर
whose length is 100 meter, moving with a speed of moving with a speed of 60 kilometer per hour, 60 kilometer per hour, crosses a platform, crosses a platform whose length whose length whose length is 150 meter, whose length is 150 meter। क्या दिख रहा है? अभी दिख रहा है ठीक? अभी अभी दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है? उस टाइम ब्लर हो गया होगा ना, उसने फोकस चेंज करा होगा मेरे पे। अभी दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है कि अभी भी नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? ठीक है, चलो करो, ट्राई करो इसको। ट्राई करो, निकालो आंसर। दिख तो रहा होगा ना चीजें, कि नहीं दिख रही है? समझ तो आना चाहिए आपको ना। निकालो। In what time a train whose length is 100 meter moving with a speed of 60 kilometer per hour crosses a platform whose length is 150 meter? देख लो क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में। इन व्हाट टाइम, आपको क्लियर हो गया कि सर मुझे टाइम निकालना है, मुझे टाइम निकालना है। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ, हुज लेंथ है, लेंथ कितनी दे रखी है? ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी है? लेंथ लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर। मूविंग विद द स्पीड ऑफ, स्पीड दे रखी है कि वो कितनी स्पीड से चल रही है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म, ध्यान से देखना, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है जिसकी लेंथ है कितनी? 150 मीटर। तो लेंथ जो हमें दे रखी है किसकी? प्लेटफॉर्म की, जहाँ पे ट्रेन रुकती है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, जहाँ पे ट्रेन चलती है रुकती है ना, मतलब जहाँ पे स्टेशन होता है वहां से वो निकलती है ना प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो वो किसी प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है? 150 मीटर है, 150 मीटर। देख लो सर, ये क्या हो जाएगी? ये ट्रेन की डिस्टेंस हो जाएगी कि हमने 100 मीटर को प्लस ट्रेन की जो लेंथ है और प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है उसको प्लस कर देना है। ये कितना आएगा? 250 मीटर। डिस्टेंस है हमारी मीटर में, स्पीड है हमारी किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ मीटर यहाँ किलोमीटर, मजा नहीं आएगा। आपको स्पीड को चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। चेंज करने के लिए 15/18 से मल्टीप्लाई, 6 से 3 जा 18, 6 से 10 जा 60, 10 5 जा 50/3 मीटर पर सेकंड ये हो जाएगा। अब तो इतना आप कर ही रहे होंगे। अब आप टाइम इजीली निकाल लोगे, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू, और डिस्टेंस कितनी है? 250 है, स्पीड कितनी है? 50/3 है, 50/3 है। तो सिंपल आपको पता है टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 250 मल्टीप्लाई 3/50 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा कितना हो जाएगा? 15। और ये किस में आएगा? वहाँ मीटर पर सेकंड था, ये टाइम है तो इस सेकंड में आएगा, 15 सेकंड। व्हाट टाइम हो, टाइम ए ट्रेन हुज लेंथ इज क्रॉस ए प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो 15 सेकंड में वो क्या करेगी? उसे क्रॉस करेगी। बताओ, आया था? ठीक है, आ गया था, आ गया था आपका 15 सेकंड। समझ आ रही है बात? दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? किसी को भाई दिक्कत तो नहीं हो रही है?
प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई दिक्कत ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट थोड़ी स्पीड बढ़ाते के चलते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 330 मीटर, 10 बस इससे बाहर, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। 330 मीटर लॉन्ग ट्रेन, लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस, लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म, क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ, ध्यान से देखो इस स्टेटमेंट को। एक लेंथ है जिसकी 330 मीटर, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ 330 मीटर है, वो क्या कर रही है, वो किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वल टू, ठीक है, प्लेटफॉर्म इक्वल टू इट्स ओन लेंथ, इक्वल टू इट्स ओन लेंथ। इसको आपको समझना बहुत जरूरी है कि जो ट्रेन है उसकी लेंथ है 330 मीटर, और वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है जिस प्लेटफॉर्म की लेंथ है इक्वल है ऑफ इट्स ओन लेंथ, कि जो ट्रेन है उसकी अपनी ओन मतलब अपनी, ठीक है, इट्स ओन लेंथ ट्रेन की अपनी लेंथ के इक्वल है। समझ रहे हो, मतलब जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो ट्रेन की लेंथ के इक्वल है, और ट्रेन की लेंथ 330 मीटर है, उसी के इक्वल प्लेटफॉर्म की भी लेंथ हो जाएगी, ऑन लेंथ। और वो कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है, इन 33 सेकेंड, in 33 second. Find the find the speed of train. Find the speed of train. ट्रेन की हमें स्पीड फाइंड करनी है। समझ गए होंगे कैसे करना है, कर ले, कर ले स्टार्ट। तो देख लो क्या दे रखा है, 330 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ठीक है। लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी है, ट्रेन की लेंथ दे रखी है 330 मीटर। अब बोला कि प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लेंथ हम इजीली निकाल लेंगे कि जो ट्रेन है उसी की लेंथ के इक्वल है, ठीक है, इक्वल ऑफ इट्स ओन लेंथ, तो ये भी कितना हो जाएगा, 330 मीटर हो जाएगा। ओके, टाइम आपको दे रखा है कितना, टाइम आपको दे रखा है कितना, कि वो कितने टाइम में प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, 33 सेकेंड में। देख लो मीटर और सेकंड, मीटर पर सेकंड सही कॉम्बिनेशन है, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है, 330 मीटर है, टाइम कितना है, 30 है, 33 है, 30 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा, और ये 0, 10। आंसर कितना आएगा, 10। स्पीड है तो मीटर पर सेकंड में, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में था, टाइम सेकंड में था, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। कितना इजी क्वेश्चन था, देख लो, एकदम से आप कर लोगे इसको, ठीक है। एकदम से आप, एक सेकंड, एक सेकंड, रुको 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 रुको, थोड़ा दिक्कत हो गया, थोड़ा मैंने ना इसको जल्दीबाजी में कर लिया। डिस्टेंस तो लिख लूं पहले, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ट्रेन की लेंथ 330 और प्लेटफॉर्म की लेंथ 330, कितना हो जाएगा, 660 मीटर हो जाएगा। यहाँ मुझे 660 लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो, ये बात तो सबको समझ आई, सब यही आंसर दे रहे हो, है ना। अपने आप से नहीं करा, मतलब माता बोल रहा 10 मीटर पर सेकंड, मतलब अपने आप से नहीं करा। 33 टू जा होता है 66, 20 मीटर पर सेकंड आएगा, 20 मीटर पर सेकंड। ये भी फालतू के आंसर दे रहा है ना, कि जो मैं लिख रहा हूँ वही आंसर दे रहा है, 20 मीटर पर सेकंड आएगा। चलो चले आगे, लिख लिया, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, अब इतना आपको करना पड़ेगा क्योंकि हम एंड में चल रहे हैं, ठीक है। स्पीड भी आपको बढ़ानी है अपनी, नहीं तो फिर एग्जाम में तो आपको फिर दिक्कत होगी ना, एग्जाम में तो फिर परेशान हो जाओगे कि सर आप क्या करें, कैसे करें, है ना। चले, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। ट्रेन, a train traveling, train traveling at a speed of, at a speed of 15 meter per second, 15 meter per second, full stop. How much, how much distance, how much distance will, how much distance will it cover, will it cover
in 20 minutes। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लेंदी जाएगा ये, क्योंकि इसमें 2-3 स्टेप में करना पड़ेगा, 2 स्टेप में करना पड़ेगा। और आपको क्या करना है, मैं आपको कई बारी क्लास में बोल चुका हूँ, जब भी आप कोई चैप्टर ये हमारा जैसे हो रहा है, ठीक है? आपने क्या करना है, जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, आपको उनकी ही एक बारी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप उनको 100% क्लियरली कर पा रहे हो, तो फिर आप उसके बाद टेस्ट के क्वेश्चन उसके बाद करोगे। अगर यही क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो दिक्कत आएगी। ये तो आपको करना ही करना है, वो ये बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से ये आपको करना ही करना है, बहुत मस्त तरीके से। ठीक है? ठीक है? अब इसमें आपसे बोला गया है, एक ट्रेन है, वो ट्रैवल कर रही है, स्पीड उसकी दे रखी है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि सर ट्रेन की हमें जो स्पीड दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? 15 मीटर पर सेकंड दे रखी है। एक बात आपकी ये हो गई। फिर हमें दे रखा है हाउ मच डिस्टेंस, हमें क्लियर हो गया कि सर मुझे डी फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 20 मिनट, और टाइम मुझे दे रखा है कितना, टाइम मुझे दे रखा है कितना, 20 मिनट मुझे टाइम दे रखा है कि वो 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ध्यान से देखो, स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकंड में, यहाँ पे सेकंड है और यहाँ पे टाइम है मिनट, तो हमेशा यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है? और मुझे डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको पता है सर, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है क्या? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मुझे ये दे रखी है, टाइम मुझे ये दे रखा है, थोड़ा सा मुझे रीअरेंज करना पड़ेगा। स्पीड तो चलो ठीक है मीटर पर सेकंड, टाइम है 20 मिनट, मैं क्या करूंगा, मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। आपको पता है, सबको पता है कि सर 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकंड। हाँ कि ना? सबको पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो 20 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 इंटू 60, 2 6 12, 0 0, 1200 सेकंड होते हैं 20 मिनट में। ये बात भी सबको क्लियर है? 1200 सेकंड होते हैं 20 मिनट। अब हमें इसके डिस्टेंस निकालने, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी है, 3 है मीटर पर सेकंड, एंड टाइम है कितना, सेकंड में हमारा आ गया 1200 सेकंड। मल्टीप्लाई करना था, ठीक है? 12 5 जा 60 का 0, ठीक है? कैरी 6, 12 12 12 6 कितना होता है 18, और ये वाली 2 जीरो पीछे से, तो कितना हो गया 18,000। स्पीड किस में थी, मीटर में, तो डिस्टेंस भी किस में आएगी, मीटर में आएगी। इजी क्वेश्चन था, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था कि लेंदी जाएगा, बिल्कुल सही, सरन्या का भी आ गया 1800 मीटर। अब बताओ, इसमें हमने जो बात कही क्या वो आपको नहीं आती थी? आपको ये पता नहीं है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। जब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो क्या आप 20 मिनट में कितने सेकंड होते हैं ये नहीं निकाल पाते हो? ये आपने निकाल लिया, आपको डिस्टेंस का फ़ॉर्मूला पता है, स्पीड आपको दे रही है, सिर्फ मल्टीप्लाई ही तो करना था और वही आप नहीं कर रहे हो, तो मैं फिर क्या करूँ? मैं क्या करूँ बताओ? मैं क्या करूँ? चलो चलें, क्लियर हो गया है सबको तो हम फिर आगे निकल रहे हैं। अगर सबको क्लियर हो गया तो फिर आगे निकलते हैं। ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ठीक है? ओके? और हो सकता है देखो, ये है आपका मीटर, अगर आपका यही आंसर किलोमीटर में भी हो सकता था। आपको पता है 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है? या ऐसा समझो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 18,000 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर हो जाएगा। ये बात भी तो कर सकते हैं हम, ऐसा भी आंसर हो सकता है, 18 किलोमीटर में भी दिया हुआ हो सकता है आंसर, ठीक है? 18 किलोमीटर में भी आंसर दिया हुआ हो सकता है। इन इक्वेशन की प्रैक्टिस अपने आप करना, इनको अपनी प्रैक्टिस वाली नोटबुक में लिखना, रफ वाली नोटबुक में लिखना, ठीक है? और उनको अपने आप करने का ट्राई करना, जब तक आपके आंसर सही नहीं आ रहे हैं तब तक उनको करते जाना, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन दे दूं? ये बढ़िया क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? फाइंड द फाइंड द लेंथ ऑफ फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। ब्रिज की लेंथ इस बारे बोले कि ब्रिज की लेंथ फाइंड करो, एग्जाम का क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रिज विच विच a train on which a train 130 meters long
130 मीटर लंबी ट्रेन है, 130 मीटर लॉन्ग, एंड ट्रेवलिंग एंड ट्रेवल कर रही है, एंड एट ट्रेवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर, कैन कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड, कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड, कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड। हो जाओ शुरू। लेंथ ऑफ ब्रिज, ब्रिज की लेंथ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना, हम दिमाग लगाएंगे बढ़िया सा, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, ब्रिज की लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ ब्रिज, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। विच ट्रेन, ट्रेन की लेंथ दे रखी है, ट्रेन की क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लेंथ दे रखी है कितनी, 130 मीटर, मैं 30 मीटर, ट्रेवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड दे रखी है, ट्रेन की स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कैन क्रॉस, क्रॉस किसको कर रही है, इस ब्रिज को कर रही है। टाइम हमें दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है कितना, 30 सेकेंड, टाइम हमें दे रखा है कितना, 30 सेकेंड। अब यहाँ पे हमें बढ़िया सा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें बढ़िया सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोला गया है, एक ब्रिज है, ये ब्रिज है, ये ब्रिज है, पुल है ये, ठीक ठीक है, ये इसके पिलर है, ये ब्रिज है, इसके पिलर है, ठीक है। इसकी लेंथ मुझे कि यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी की वो मुझे फाइंड करनी है, और इस पे एक ट्रेन जा रही है, इस पे एक ट्रेन चल रही है, अब चलेगी इस पे और इसको क्रॉस करेगी। ट्रेन यहाँ से यहाँ जब निकल आएगी, ट्रेन जब यहाँ से इधर को निकल आएगी, इसने ट्रेन इसमें चली, इसको ट्रेन ने पूरा क्रॉस कर लिया, जब ये यहाँ निकलेगी ट्रेन, तो कितना टाइम उसको निकलने में लग रहा है, 30 सेकंड। जब ट्रेन यहाँ से यहाँ पूरा इसको क्रॉस कर रही है, उसको कितना टाइम लग रहा है, 30 सेकंड का उसको टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है, 30 सेकंड का टाइम लग रहा है। इसके बाद जब ये ट्रेन, स्पीड आपको दे रखी है ट्रेन की कितनी है, स्पीड कितनी दे रखी है, 45 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। इसकी लेंथ भी आपको दे रखी है 130 मीटर, इसकी आपको लेंथ भी दे रखी है, ठीक है। 130 मीटर लेंथ है, स्पीड है इसकी 45 किलोमीटर पर आवर, टाइम लग रहा है इसको 30 सेकंड में। तो मुझे ये वाले डिस्टेंस निकालनी है, ये वाले डिस्टेंस मुझे निकालनी है। अब लगाओ जरा दिमाग, लगाओ जरा दिमाग। सबसे पहले देख लो, ट्रेन की लेंथ है 130 मीटर, टाइम है यहाँ पे सेकंड, ये है मीटर, ये है सेकंड, और स्पीड देख लो 45 किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, चेंज करना पड़ेगा इसको। तो 45 को मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, 9 टू जा 18, 9 5 जा 45, 5 5 जा 25, 25 अपॉन 2 मीटर पर सेकंड। अब सब सही है, मीटर मीटर सेकंड सेकंड, अब सब सही है। अब लगाओ जरा दिमाग, अब लगाओ जरा दिमाग, लगाओ जरा दिमाग। हम दिमाग क्या लगाएंगे, सर हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है कि जब भी कोई ट्रेन किसी ब्रिज को, किसी टनल को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी दूसरी ट्रेन को पास करेगी, क्रॉस करेगी, तो उसकी जो डिस्टेंस जो वो कवर करती है, वो डिस्टेंस इक्वल होगी किसके, वो डिस्टेंस इक्वल होगी किसके, लेंथ ऑफ ट्रेन के प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, ठीक है। जो ब्रिज की लेंथ होगी एंड जो ट्रेन की लेंथ होगी, उसको हम प्लस करेंगे तो वो किसके इक्वल मिलेगा, डिस्टेंस के इक्वल मिलेगा, कि ट्रेन ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी है, ठीक है, कि ट्रेन ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी है। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही बताओ, ठीक है। चलो तो हम उसी को लेकर के चलेंगे कि जो डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, डिस्टेंस पूरा लिखता हूं मैं एक बार आपको, ठीक है, यहाँ पे पूरा आपको लिख लेता हूँ। डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन, ठीक है, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, जो डिस्टेंस कवर कर रही है ट्रेन, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस
लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। बताओ, ये बात क्लियर है सबको? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। ओके, ओके है? ओके है कि नहीं है बताओ? ओके है कि नहीं है? अब आपको ट्रेन की लेंथ दे रखी है, ट्रेन की लेंथ दे रखी है, और डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन। यहाँ पे मुझे ट्रेन की लेंथ दे रखी है, स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या निकाल लूंगा, एक बार डिस्टेंस निकाल लूंगा। यहाँ से हम एक बार क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूँ, वो टोटल कितने डिस्टेंस कवर कर रही है, टोटल वो कितने डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, वो मैं एक बार यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो हम थोड़ी नीचे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं एक बार क्या निकाल लेता हूँ, डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन, आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है क्या, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी निकाली हमने, 25/2 निकाली, एंड टाइम कितना निकाला, 30 सेकंड निकाला। ठीक है, 2 × 30 कितना मिलेगा मुझे, 250 मीटर। डिस्टेंस आई 250 मीटर। अब आप बोलोगे कि सर, यहाँ पे हमने तो अभी पढ़ा था कि जो ट्रेन की लेंथ होती है उसी के इक्वल डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो वो कहाँ पे होता था, वो तब होता था जब किसी पोल को क्रॉस कर रहे, किसी मैन को कर रहे, किसी सिग्नल को कर रही है, किसी ट्री को कर रही है। यहाँ पे तो प्लेटफॉर्म को कर रही है, ब्रिज ब्रिज को यहाँ पे कर रही है। जब यहाँ पे ब्रिज वगैरह को कर रही है, तो ट्रेन की जो लेंथ है और ब्रिज की लेंथ है उसको प्लस करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिलेगी। और यहाँ पे हमने पहले ही ओवरऑल डिस्टेंस निकाल ली कि वो टोटल कितने डिस्टेंस कवर कर रही है, क्योंकि हमें ट्रेन की लेंथ दे रखी है, टाइम दे रखा है कि वो इतने टाइम में ब्रिज को क्रॉस कर रही है, और स्पीड दे रखी है। समझ रहे हो बात को? इसलिए हमने यहाँ से ट्रेन का डिस्टेंस निकाला कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, जो कि हमें 250 मीटर मिला। अब हम फिर लॉजिक लगाएंगे कि जो ट्रेन डिस्टेंस कवर कर रही है वो तो है 250 मीटर, इज इक्वल टू ट्रेन की लेंथ कितनी है, ट्रेन की लेंथ कितनी है, 130 मीटर, प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, यही तो हमें फाइंड करना है। लेंथ ऑफ ब्रिज ही तो मुझे फाइंड करना था ना, तो यहाँ से आप मुझे इजीली निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे कि सर, लेंथ ऑफ ब्रिज इज इक्वल टू, यहाँ 250 है, ये 130 यहाँ प्लस में इक्वल के दूसरी साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, 0 का 0, 5 - 3 आपका 2 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा? एक सेकंड, मैंने कहीं भी गलती कर लिया क्या, गलत कर लिया क्या, गलत कर लिया क्या? 215 × 30 होता है यार, बोलते नहीं हो तुम लोग, किसी ने बोला भी नहीं है। 215 नहीं होगा यहाँ पे, 215 × 30 एंड 15 टू जा 15 5 जा 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7, 15 टू जा 30 37, 375 मीटर होना था भाई। यहाँ पे कितना होगा, 375 मीटर होगा, 375 मीटर। यहाँ पे कितना होगा, 375 मीटर। माइनस कर लो, 0 का 5 का 5 हो जाएगा, 7 - 3 आपका 4 हो जाएगा, 3 - 1 आपका 2 हो जाएगा। 245 मीटर है उसकी लेंथ, ब्रिज की लेंथ 245। बस उसने भी 120 लिख के भेज दिया है ना, 245 मीटर था। आ रहा है समझ, समझ आ रहा है, कुछ कुछ समझ आ रहा है, चीजें कुछ कुछ क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है बताओ? ये आपका फंडा। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, थोड़ी मतलब 2 स्टेप वाला क्वेश्चन था। लास्ट राउंड के क्वेश्चन हम लोगों के चल रहे हैं, बताओ सब लोगों को क्लियर हो गया तो फिर आगे निकले? सब लोग अगर क्लियर हो गया तो बताओ। आह, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आपका टीडीएस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टाइम डिस्टेंस स्पीड। लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक ट्रेन है, ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग, ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग passes a pole, passes a pole, एक पोल को पास कर रही है, passes a pole in 24 seconds, 24 सेकंड में पोल को पास कर रही है। ठीक है, फुल स्टॉप। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग विल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ये कितना टाइम लेगी, ठीक है?
हाउ लॉन्ग विल इट टेक हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म टू पास अ प्लेटफॉर्म 650 मीटर लॉन्ग? बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है। एक ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ देख लो। ट्रेन की लेंथ आपको दे रखी है कि लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ कितनी दे रखी है ट्रेन की? 240 मीटर दे रखी है। पास एज अ पोल, एक पोल को पास कर रहे हैं। देखो जैसे पोल आया, जो ये छोटी छोटी चीज है, पोल आया, मैन आया, आपका सिग्नल आया या ट्री आया, तो वहां पे आप सीधे सीधे जो डिस्टेंस होगी ट्रेन की लेंथ के बराबर होगी। 240 दे रखी है। ट्रेन को पास कर रहा है, वो टाइम कितना दे रखा है? 24 सेकंड। सेकंड में है, मीटर में है, बढ़िया चल रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म 650 मीटर लॉन्ग? ध्यान से देखो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, इसका मतलब है कि ये कितना टाइम लेगा। ठीक है, हाउ लॉन्ग, ये कितना लंबा टाइम लेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म 650 मीटर लॉन्ग? सबसे पहले तो देख लो, हमें अगर यहाँ पे हाउ लॉन्ग विल इट टेक टाइम निकालना है, तो मुझे टाइम निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? स्पीड पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए। अभी मुझे स्पीड पता नहीं है। स्पीड मैं कहाँ से निकालूंगा? ट्रेन की, यहाँ से निकालूंगा। आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है ट्रेन की, डिस्टेंस कितनी है जो ट्रेन की लेंथ के इक्वल है। क्योंकि अभी इसको भूल जाओ, अभी आप सिर्फ फर्स्ट वाला जहां तक ये सेंटेंस है 24 सेकंड तक, वहां तक चलो कि एक ट्रेन 240 मीटर की है, वो किसी पोल को क्रॉस कर रही है 24 सेकंड में, उसकी स्पीड क्या होगी? ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? 240 अपॉन में टाइम इज इक्वल टू है 24, तो 24 वन जा 24, कितना आ जाएगा? 10। ये मीटर में थे, सेकंड में था, तो ये कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। ये क्या आया? ये स्पीड आई, किसकी स्पीड आई? ट्रेन की स्पीड आई। अब मुझे स्पीड पता है, ट्रेन की स्पीड मुझे पता है। ठीक है, हमें अब बोला है विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लेंथ है 650 मीटर लॉन्ग। फिर वही वाला कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे कि ये क्या है? ये ट्रेन है, इस ट्रेन की लेंथ कितनी है? 240 मीटर है। ये पास करेगी एक प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है? 650 मीटर है। ठीक है, तो ये जो ट्रेन है, ये इस पूरे प्लेटफॉर्म को पास करने में कितना टाइम लेगी? तो हमें पहले टाइम निकालने के डिस्टेंस और स्पीड पता होनी चाहिए। स्पीड मुझे पता है, तो डिस्टेंस प्लेटफॉर्म वाले केस में क्या हो जाती है? ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। ठीक है, बस क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से हम अब क्या निकाल लेंगे? डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस निकाल लेंगे कि डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन, तो क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन, जो ट्रेन की लेंथ है उसमें प्लस कर दूंगा क्या? लेंथ ऑफ, प्लस कर दूंगा क्या? लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है? 240 मीटर है, एंड लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या है? 650 मीटर है। तो ये मुझे ओवरऑल डिस्टेंस मिल गई 0549628, 890 मीटर हमें मिल गई। ये भी मीटर में था, वो भी मीटर में था। अब हमें निकालना कितना टाइम लगेगा इतने लेंथ वाले प्लेटफॉर्म को उसे पास करने में। ठीक है, हम क्या निकालेंगे? टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी है? 890 डिस्टेंस ओवरऑल, अपॉन में स्पीड कितनी है? स्पीड यहाँ पे 10, तो जीरो से जीरो कैंसिल। 89 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, जीरो से जीरो कैंसिल और 89 आपका आंसर आ गया। 89 टाइम कितना है? ये कितना आएगा? सेकंड में आएगा, क्योंकि यहाँ मीटर पर सेकंड था। बहुत बढ़िया, बेहतरीन चल रहे हो सब लोग, बेहतरीन चल रहे हो। क्लियर है? इसको नोट कर लो, फिर दिखाता हूँ पीछे का। इसको नोट कर लो, फिर दिखाता हूँ पीछे का।
हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।